डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड के बयान के अनुसार ट्रेन नंबर 12-332 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस में ट्रेन 16:23 शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गुजरी। दूसरे अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि यह ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन से गुजरी थी 16:23। इस ट्रेन के डिब्बों की छतों पर यात्रा कर रहे कुछ यात्री प्लेटफार्म के अंत में शाहजहांपुर छोर पर स्थित सार्वजनिक फुट ओवर ब्रिज से टकरा गए। दुर्घटना के समय ट्रेन की गति WDM ट्रेन संख्या का 3 LKO 12-332 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस को मेधा स्पीड टाइम डिस्टेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम टाइप MRT 918 प्रदान किया गया था। दुर्घटना पर उनके तकनीकी नोट में उनके लोको की स्पीडोमीटर रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया था। उसी की प्रति अनुलग्नक X के रूप में संलग्न है। CRSEHG द्वारा किए गए गति और समय अवलोकन विश्लेषण के अनुसार ऊपर से ट्रेन की गति नंबर 12-332 इस प्रकार दुर्घटना के समय DN को 75 किमी प्रति घंटा माना जाता है। छत के यात्रियों को लगी चोटों के विवरण से यह देखा गया कि अधिकांश घायल व्यक्तियों को चोट लगी थी। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा पर चोट लगी थी। यह भी स्पष्ट था कि यात्रियों को चोटें आई जो यात्रा कर रहे थे और डिब्बों की छत पर बैठे थे। किसी बाधा से टकराने की घटना के परिणाम स्वरूप छत पर सवार लोगों को इस तरह की चोटें लग सकती हैं। सभी संभावनाओं में मौजूदा फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज आदि से टकराने से उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि ट्रेनें शुरू करने से पहले सभी रेलवे और नागरिक अधिकारियों द्वारा छत पर सवार लोगों को छत से नीचे लाने के लिए संभावित प्रयास किए गए। सार्वजनिक संशोधन प्रणाली और जोरदार जयकारों के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती थी। ADRM सीनियर DSC RPF SP रेलवे और नागरिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे। हालांकि छत पर सवार लोगों ने डिब्बों की छत से नीचे आने से इनकार कर दिया। वे यात्रियों और अधिकारियों पर पत्थर भी फेंक रहे थे। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भी एकत्र हुए थे और मदद और सुरक्षा के लिए ADRM से संपर्क किया था। भारतीय रेलवे संशोधित आयामों की अनुसूची 2004 के अनुसार सार्वजनिक फुट ओवर ब्रिज शाहजहांपुर में ऊर्ध्वाधर निकासी में 55 मिलीमीटर का उल्लंघन हुआ था। CEPNDNR ने इस संबंध में एक तकनीकी नोट और
एक प्रति तैयार की उसी का अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। उत्तर रेलवे प्रशासन ने CSONR कुमार गुप्ता बनाम के माध्यम से प्रारंभिक रिपोर्ट की मेरी तत्काल सिफारिशों की मद संख्या 2 पर अपनी टिप्पणी दी है। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा उल्लंघनों को हटाने नियमित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए, सुनिश्चित करने के लिए अच्छा कर सकती है। मांगी गई प्रत्येक छूट को जटिल माना जा सकता है और इसे केवल अंतिम रूप में दिया जा सकता है। हम समिति को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश देते हैं ताकि सभी उल्लंघनों को कम से कम संभव समय में हटाया जा सके और किसी भी मामले में 2 साल के बाद का न हो। हम समिति को हर 6 महीने में इस न्यायालय में आवधिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रतियां रजिस्ट्री द्वारा मंत्री रेलवे और सचिव रेलवे भेजी जाएं, जिनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए या स्थायी आदेश संख्या के समान स्थायी आदेश 1 ITBP की 2011 और 2013 की 5वीं धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष दिन एक चक्र में केवल 600 उम्मीदवारों या इतनी संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया जाए जिन्हें आसानी से प्रबंधित किया जा सके या उनकी देखभाल की जा सके। उस ओर से अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सचिव गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।